हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट में नुकसान किसको होता है। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ और सीधे करते हैं काम की बात। देखिए, शेयर मार्केट में नुकसान के बहुत सारे कारण हैं और बहुत दुख का विषय है। और रियली में बहुत सीरियस मैटर है कि लोगों को नुकसान क्यों होता है। लोग तो प्रॉफिट के लिए या अपने रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते, पर नुकसान होता है। पहला कारण है, आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके बारे में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का मतलब होता है क्या? नॉलेज। करेक्ट। अगर आपको उस फैक्टर का नॉलेज नहीं है तो आपको लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं? लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आपको लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहला कारण है शेयर मार्केट में नुकसान, ज्ञान न होने की वजह से लोगों को होता है। करेक्ट। दूसरा, एक दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। करेक्ट। अब शेयर मार्केट में एक अनुभव का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब आप कहेंगे सर हम जब करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है कि अगर आप अनुभव ले रहे हैं ना, तो उसमें इन्वेस्ट भी अनुभव लेने के हिसाब से करिए आप। तभी आप अच्छा आगे चल के रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होगा। इसलिए आपको एक्सपीरियंस लेना है तो कम इन्वेस्ट करिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, मामूली इन्वेस्ट करिए और अनुभव लीजिए। करेक्ट। अगर आपको अनुभव अच्छा नहीं है तो मार्केट में आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो अनुभव कैसे लेना है? अनुभव लेना है कम या थोड़ा इन्वेस्ट करके। करेक्ट। अब आगे चलते हैं, मार्केट में और किस कारण से नुकसान होता है। मार्केट में नुकसान होता है भ्रामक लोगों के जाल में। जब आप फंस जाते हैं तब आपको नुकसान होता है। करेक्ट। इसलिए अब भ्रामक लोग क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। भ्रामक लोगों के जाल से क्या रहना है? दूर रहना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। करेक्ट। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है शेयर मार्केट में नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण है। आजकल आप ये मैं जो लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या लिख रहा हूँ? ऑप्शंस। ऑप्शंस सबके समझ के बाहर है भाई, सबके समझ के बाहर है। और इसमें भी लोगों को बहुत नुकसान होता है। करेक्ट। तो आपको इससे क्या रहना है? मेरी सलाह है, इससे आपको दूर रहना है। मार्केट रातों रात अमीर बनने का साधन नहीं है। ये क्यों होता है मेरे समझ के बाहर है। परंतु एक अच्छे नागरिक के बतौर, एक अच्छे इन्वेस्टर के बतौर, आप अनावश्यक लॉस बुक मत करिए और इस ऑप्शन रूपी खेल से दूर रहिए। करेक्ट। अब अगला पॉइंट, लोगों को नुकसान शेयर मार्केट में क्यों होता है। अब इसमें मैं ये टीके लिखा हूँ। टीके मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज। करेक्ट। अब टेक्निकल नॉलेज क्या होता है? देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है। कंपनी के लॉसेस होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है ना। कंपनी का अपना एक फंडामेंटल होता है। करेक्ट। इसको मैं आगे समझा दूंगा अलग तरीके से। लेकिन टेक्निकलिटीज अगर आपसे समझ में नहीं आ रही है तो आपको नुकसान होगा। अब आप कहेंगे सर तो हम कैसे समझें? इसके लिए मैं आपको आगे थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखिए, आप टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है आपको। करेक्ट। आप तो फंडामेंटल समझिए। करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट है कि लोगों को नुकसान क्यों? तो लोगों को नुकसान अगर फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं है, मान के चलिए फंडामेंटल नॉलेज भी शेयर मार्केट का नहीं है, तो भी उनको क्या होगा? नुकसान होगा। तो अब प्रश्न ये आएगा कि फंडामेंटल नॉलेज कैसे लेना है। तो फंडामेंटल नॉलेज किससे आता है? स्टडी से आता है। करेक्ट। अब अगला पॉइंट, लॉस क्यों होता है? अगला भी पॉइंट है। लॉस होने के हजारों कारण है। मैं जो आपको कारण बता रहा हूँ, ये आपको वो कारण बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा है। पहली बात, आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो उस कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी का ना होना भी, बेसिक जानकारी भी अगर आप किसी, मान के चलिए आपने टाटा का कोई शेयर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल है मेरा। अगर मान के चलिए टाटा का आपने कोई शेयर बाय किया और उस कंपनी की आपने स्टडी ही नहीं की, करेक्ट, तो आपको क्या पता कब अप होगा, कब डाउन होगा, कब क्या होगा?
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा तो बहुत अच्छी कंपनी है। मान के चलिए किसी भी कंपनी का, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो कंपनी की बेसिक जानकारी ना होना भी लोगों के नुकसान का एक कारण है। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें तो जानकारी जरूर लें। करेक्ट। अब अगली जानकारी का क्या होना, अगली जानकारी का होना है जल्दबाजी। क्यों नुकसान होता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब क्या है? हमने आज शेयर खरीदा, करेक्ट। अब पता चला हमने 100 रुपए में शेयर खरीदा था, रेट 90 रुपए हो गया, थोड़ा सा और नीचे आके 85 रुपए हो गया। आप जल्दबाजी में आपने अपने सौदे को क्या कर दिया? काट दिया। तो जल्दबाजी में क्या होता है, आपको क्या हो गया? लॉस। तो मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान जल्दबाजी से होते हैं, इससे आप बचिए, थोड़ा होल्ड करना सीखिए। अगला, क्यों नुकसान होता है? अब एक और आता है, बहुत फेमस है ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, पैनिक सेलिंग। मतलब पैनिक सेलिंग का मतलब है कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, सब बेच रहे हैं यार, पता नहीं क्या होने वाला है, आपने भी बेच दिया, तो ये आपने लॉस बुक कर लिया भाई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, पैनिक सेलिंग से भी आपको बचना है। और वो तब बच सकते हैं जब आप पर्याप्त स्टडी करेंगे। करेक्ट। और शेयर मार्केट में और कैसे नुकसान होता है? शेयर मार्केट में नुकसान का और सबसे बड़ा कारण है, लोगों द्वारा एक ट्रैप बनाया जाता है। ट्रैप, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैंने अपने हिसाब से स्टडी किया है, लोगों से, बहुत सारे लोगों को सुना समझा, उसमें एक ये वर्ड आता है ट्रैप। ट्रैप मतलब लोगों को अपना माल बेचने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है, ये सिचुएशन मतलब डाउन किया जाता है, या जो भी कभी अप कभी डाउन, और ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो जो ट्रैप बनाया जाता है इसमें भी लोग फंस करके और अपना लॉस बुक करते हैं, तो ये भी एक नुकसान का कारण है। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। अगला, दूसरा, एक तो ये जो भ्रामक न्यूज होती है, भ्रामक न्यूज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब न्यूज कैसी होती है? मान के चलिए कि कई बार ऐसी न्यूज आती है कि कहीं युद्ध हो रहा, मार्केट गिर जाएगा, पता चला हुआ कुछ नहीं, मान के चला थोड़ा मोड़ा मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, उसके बाद मार्केट आएगा ना, आपने यहाँ अपना माल सेल कर दिया, बस आपको लॉस हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, भ्रामक न्यूज। करेक्ट। अब आगे, और किस कारण से शेयर मार्केट में लोगों को नुकसान होता है? देखिए मैंने जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च, बहुत ही स्टडी करके मैंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं, और बड़े सरल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का भय भी ना हो, और आप इस बात को समझें कि इससे बचना भी कैसे। तो मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ और बचना भी बता रहा हूँ। करेक्ट। अब आ गए थे फिर मुद्दे पर, शेयर मार्केट में नुकसान होता है क्यों? अगला बिंदु है, एक पॉइंट है, देखा देखी। मैं आपको एक देखा देखी, देखा देखी का मतलब समझते हैं आप? उसने किया है तो मैं भी करूंगा, इसको बोलते देखा देखी, मैं भी करूंगा। ठीक है। अब होता क्या है भाई, उसने किस सिचुएशन में किया, किस कारण किया, उसने इसको बाय किया है। अब आप देखिए, आप ये नहीं समझ पाते कि उसने बाय किया जब 10 रुपए का शेयर था, अब पता चला ये शेयर 100 रुपए हो गया, आपने देखा देखी कि उसने इस कंपनी को बाय किया, मैं भी बाय करूंगा, पता चला कि वो तो 10 से 10 गुना प्रॉफिट लेके निकल गया और आप यहाँ फंस गए। तो देखा देखी नहीं करना है। करेक्ट। अब अगला पॉइंट है, लोगों द्वारा अध्ययन या पढ़ाई ना किया जाना। अध्ययन या पढ़ाई, मैं कहता हूँ देखिए, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो शेयर मार्केट की लीजिए आप, कि शेयर मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये चीजें तो आप समझिए। करेक्ट। ये भी, लोगों को ये जानकारी ना होने से भी लोगों को लॉस होता है, तो ये तो थोड़ा पढ़िए आप। आगे चलते हैं, और किस कारण से मार्केट में नुकसान होता है? मार्केट में नुकसान होता है जब एक फॉरेन कारक होता है, फॉरेन मतलब और ये फॉरेन का कारक मतलब विदेशी कारक। कई बार विदेशों में सिचुएशन ऐसी होती है कि विदेशों के मार्केट गिरते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट में भी आता है। करेक्ट। तो मार्केट गिरता है तो लोग यहाँ भी लॉस बुक कर लेते हैं। अरे भाई ये बताओ आप, क्या दुनिया में हमेशा गड़बड़ी रहेगा? अच्छा भी तो होगा यार, मार्केट अगर ऐसे है तो ऐसे भी होगा। तो ये जो जानकारी का अभाव, बेसिकली ये कहाँ से कनेक्ट है?
आप अनावश्यक जानकारी का अभाव होता है, तो उस अभाव के कारण में अपना माल आप सेल कर देते हैं। आपको इन सब चीजों से बचना। करेक्ट। और एक बहुत ही कॉमन चीज बता रहा हूं, आप भी इस चीज को महसूस करेंगे कि सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये मैंने क्या लिखा, आप इसको पढ़िए एक बार। ये है जल्दी प्रभावित होना। जल्दी, ये बहुत बड़ा रोग है। ये बहुत ही बड़ा रोग बना हुआ है शेयर मार्केट में। जल्दी प्रभावित होने का मतलब है आपने हमने किसी ने 4 वीडियो किसी के देखे और उसने अपना बताया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा ये, थोड़ा वो, ताम झाम के साथ उसने पेश किया और आप उसके ट्रैप में फंस गए। तो जल्दी प्रभावित होने से आप कोई भी निर्णय ले लेते हैं, और ये जो निर्णय लेते हैं ये हमेशा सही नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी प्रभावित होना सर छोड़िए। अगर मार्केट में नुकसान से बचना है तो जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। आगे चलते हैं। करेक्ट। अब देखिए, अवेयरनेस की कमी। अच्छा, अवेयरनेस की कमी कैसे होती है? देखिए, शेयर मार्केट में आज के समय में डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलना बहुत इजी हो गया है। ठीक। अब ये डीमैट अकाउंट तो आप खोल लिए और बहुत इजी ऑप्शन आते हैं। आप डीमैट अकाउंट खोल के देखिए ना, आपको बड़े लुभावने तरीके से ऐसा वैसा ये वो होगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। तो अवेयरनेस कैसे लेना? अवेयरनेस होती है, एक ही तरीका है अवेयरनेस का। क्या है? आप रेगुलर मार्केट के टच में रहिए। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है, लोगों को जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहली बात तो लोग पोर्टफोलियो नहीं बनाते। आप देखिए, पूछिए, जानिए, अपना पोर्टफोलियो बहुत ही कम लोग व्यवस्थित बनाते हैं। पोर्टफोलियो नहीं बनाते तो जहां इच्छा होती वहां इन्वेस्ट करते हैं, और फिर मार्केट में नुकसान होता है तो दोष देते हैं शेयर मार्केट को कि सर ऐसा हो गया। तो हमको करना क्या है? हमको सही और बैलेंस पोर्टफोलियो सही एक्सपर्ट व्यक्ति से, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उससे बनवाना चाहिए। करेक्ट। तो आपको नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं, और किस कारण से नुकसान होता है। अब देखिए, शेयर मार्केट में नुकसान के और कौन से कारण हो सकते हैं। अगला कारण होता है कि लोग, जो कंपनीज होती है ना, मैक्सिमम लोग कंपनीज के शेयर्स में बाय करते हैं। करेक्ट। तो क्या होता है, जब कंपनीज के शेयर्स में आप बाय करते हैं तो कंपनीज, कोई भी कंपनी हमेशा बढ़ती नहीं रह सकती। करेक्ट। वो हमें डाउनफॉल होगा ही होगा, चाहे जब हो, लेकिन होगा जरूर, और बढ़ेगी भी। लेकिन ये जो बीच का पॉइंट आता है ना, इसमें आप घबरा जाते हैं, और यहाँ आपको लगता अरे क्या हो गया, तो आप अपना माल शेयर कर। तो कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, कि बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो अच्छा बनाइए और पूरा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाइए। करेक्ट। आगे चलते हैं। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी बाइंग। टोटल पैसा, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, इक्विटी बाइंग या शेयर्स में ही पूरा पैसा लगा देते हैं। करेक्ट। और भाई, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लॉस, इसमें भी लॉस होता है, पहले समझिए। अगर आप पूरा पैसा एक ही सेगमेंट में लगा देंगे तो आपको लॉस होगा। तो क्या होता है कि कोई इक्विटी गिरी, कोई शेयर गिरा, या किसी एक सेगमेंट में आपने पैसा डाल दिया, मान चलिए आप आईटी में डाल दिया पूरा पैसा, तो भी आईटी का जब टाइम डाउनफॉल आता है तो पता चला आपको लॉस होने लगा। करेक्ट। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं लॉस होने की। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने बहुत सारे लॉस होने के कारण हमको बताए। ठीक। अब अंत में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में नुकसान तो बहुत कारण से होता है। अब फायदा कैसे होगा वो आप समझिए, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फायदा होगा, पहला, आप बैलेंस बैलेंस पोर्टफोलियो बनवाइए, पहला पॉइंट। दूसरा, मल्टी सेक्टर, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में निवेश करिए। और तीसरा, गोल्ड को थोड़ा स्थान जरूर दीजिए। और चौथा, ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। और पांचवा, इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। समझिए। छठवां, इकट्ठे पैसे मत इन्वेस्ट करिए, सिप करिए।
करेक्ट 7 माह लॉन्ग टर्म के लिए करिए। सॉरी, जब आप इस तरह से काम करेंगे आपको लॉस हो ही नहीं सकता और आप हमेशा सफल होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमेशा सफल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।